नमस्ते। कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस, मोबाइल शॉप या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में इनवॉइसिंग मैनेज करना, सीरियल नंबर वाइज इन्वेंट्री को ट्रैक करना एंड अकाउंटिंग को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेकिन हिसाब के जरिए आप ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस, मोबाइल शॉप या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट हिसाब में कैसे कर सकते हैं। हिसाब एक कंप्लीट ऑनलाइन जीएसटी, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसका यूज आप कहीं से भी एंड किसी भी डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल से कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ब्राउज़र में लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में भी आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो डेस्कटॉप में है, जिससे अगर आप अपनी शॉप या ऑफिस पर नहीं है तो भी मोबाइल से इनवॉइसिंग एंड अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में कंप्यूटर में कैसे हिसाब यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करके a.हिसाब को ओपन कीजिए। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से साइन अप की प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। आपके कंपनी का जीएसटी नंबर एंटर करके कंपनी सेटअप कर लीजिए। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ से मैन्युअली नाम एंड एड्रेस टाइप करके भी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। कंपनी सेटअप होने के बाद आपका 14 डेज का फ्री ट्रायल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से एप्लीकेशन को बुकमार्क कर लीजिए या फिर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट कर लीजिए ताकि आपको बार बार ब्राउजर ओपन करने की जरूरत ना रहे। आप डायरेक्ट यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ से एप्लीकेशन की लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपको हिसाब हिंदी में यूज करना है तो यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास जितनी प्रोडक्ट स्टॉक में अवेलेबल है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कीजिए। अगर आप इस आइटम की इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं तो ये चेकबॉक्स आपको अनेबल रखना है, और अगर आप सीरियल नंबर वाइज इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं तो ये चेकबॉक्स भी आपको अनेबल रखना है। यहाँ पे आइटम का नाम एंटर कर दीजिए, एचएसएन कोड एंटर कर दीजिए। आइटम कोड ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। टैक्स कैटेगरी कितना % जीएसटी लगता है इस आइटम में वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट कैटेगरी वाइज मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम स्मार्ट एलईडी टीवी की आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो ये एलजी की आइटम है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं एलजी। उसके अंदर भी हम सब कैटेगरी ऐड करना चाहे, जैसे कि एलजी की टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी है, तो यहाँ पे हम एलजी के अंदर भी एक सब कैटेगरी हमने ऐड की हुई है। आप यहाँ से नई कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एलजी टीवी सिलेक्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखेंगे वो जब आप सेल इनवॉइस बनाएंगे तब आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट होकर मिल जाएगा। जैसे कि अभी हम लगते हैं यहाँ पे 3 ईयर वारंटी। आपके पास जितना भी पुराना स्टॉक है वो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में फर्स्ट टाइम ऐड कर सकते हैं। और कॉस्ट पर क्वांटिटी में आपके ये जो टीवी की जो आइटम है उसकी कितनी कॉस्टिंग है विदाउट जीएसटी का वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में ऐड की हुई है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा, जो आप स्कैन गन पे स्कैन भी कर सकते हैं और आप मैन्युअली भी टाइप करके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करने से ये आइटम क्रिएट हो जाएगी।
ऐसे ही आप सभी आइटम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री करने से आइटम का नाम, HSN कोड, GST, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिफॉल्ट इनवॉइस डिस्क्रिप्शन जैसी सारी डिटेल्स आपको ऑटो रिफिल होकर मिल जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम ही चेंज करने की जरूरत रहेगी। तो ऐसे आप क्विकली सभी आइटम्स एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। अगर इस आइटम की सेल प्राइस आप फिक्स रहती है तो यहाँ पे सेटिंग्स में से प्राइस लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, वो आपको पहले अनेबल कर लेना है। उसके बाद आप जब नई आइटम क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल प्राइस का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे अभी हम यहाँ पे सेल की प्राइस विदाउट GST का एंटर कर लेते हैं, और अगर आप डिस्काउंट भी एंटर करना चाहते हैं, फिक्स डिस्काउंट, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो सेल प्राइस हमने ऐड की है वो आप जब सेल इनवॉइस बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेल प्राइस प्रीफिल होकर मिल जाएगी। तो जब आप सेल इनवॉइस बनाते हैं तो तब आपको वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये आइटम हमें कौन से रेट में सेल करनी है। जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलता है तब आपको अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस बनाकर देने की जरूरत रहती होगी। तो यहाँ सेल इनवॉइस में से आप ऐड न्यू सेल इनवॉइस पे क्लिक करके नया सेल इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में चलेगा, यहाँ पे आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। बिल टू में अगर आपने कस्टमर का ऑलरेडी कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना ऐड न्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके नया कॉन्टेक्ट भी बना सकते हैं। नया कॉन्टेक्ट बनाने से पहले अगर वो कस्टमर के पास GST नंबर है तो सिर्फ आपको यहाँ पे वो कस्टमर का GST नंबर ही एंटर करना है। उससे वो कस्टमर का नाम एंड एड्रेस जैसी डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्रिएट कॉन्टेक्ट पे ही क्लिक करना है। अगर वो कस्टमर के पास GST नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे मैन्युअली नाम टाइप करके भी ऐड न्यू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वो कस्टमर का एंड ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे तो व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू आप इनवॉइस की PDF भी ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट का पुराना आउटस्टैंडिंग भी ओपनिंग बैलेंस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट को क्रिएट कर लीजिए। अब जो आइटम सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, और आप यहाँ से भी डायरेक्ट नई आइटम बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आइटम के लिस्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम ये LG की स्मार्ट LED TV सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी एंटर करते हैं। रेट ऑटोमेटिकली सेल प्राइस के हिसाब से सेट हो गया है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ आप डिस्काउंट भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टॉक में अवेलेबल सभी सीरियल्स नंबर दिखाई देंगे, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और स्कैन गन से स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम 1 क्वांटिटी एंटर कर रहे हैं तो वो जो स्टॉक में अवेलेबल है वो सीरियल नंबर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करके इस आइटम को इनवॉइस में ऐड कर लीजिए। ऐसे ही अगर आप मल्टीपल आइटम्स कोई कस्टमर्स को बेच रहे हैं तो यहाँ से मल्टीपल आइटम्स भी इनवॉइस में सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस के साथ साथ पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कोई ये स्मार्ट LED TV जो है वो
वो हमने इस कस्टमर्स को बेचा है, उसका पेमेंट उन्होंने पे कर दिया, तो हम इनवॉइस बनाते समय ही वो पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। कौन सी बैंक में रिसीव हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे पेंडिंग रख के आप ड्यू डेट भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ नोट्स और रिमार्क्स भी एंटर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करके इस इनवॉइस को सेव कर लेते हैं। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें सेंड मोबाइल नोटिफिकेशन का एक डायलॉग दिखाई दे रहा है। वो फर्स्ट टाइम हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं इसलिए। अभी हम व्हाट्सएप का प्रेफरेंस सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही इनवॉइस को क्रिएट करेंगे तुरंत यहाँ पे इनवॉइस की पीडीएफ भी प्रीव्यू हो जाएगी और उनको तुरंत व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी चला जाएगा ये कस्टमर को। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज भी मिल गया है, यहाँ पे पीडीएफ भी मिल गई है। यहाँ से वो इनवॉइस की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं जैसे कि लोगो, सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो सब आप सेल इनवॉइस में यहाँ पे मैनेज इनवॉइस बुक में से चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस बुक को यहाँ से एडिट कीजिए। यहाँ पे आपको दो प्रेफरेंस दिखाई देंगे, बुक का प्रेफरेंस एक और प्रिंट का प्रेफरेंस। पीडीएफ में हमें कुछ चेंज करने के लिए यहाँ पे प्रिंट प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दो डिजाइन दिखाई देगी, दोनों में क्या फर्क है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अपने बिजनेस के लेटर हेड छपाए हुए हैं तो उसमें भी आप ये सेल इनवॉइस की प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर की साइज सेट कर देनी है। उसके बाद जब आप इनवॉइस की प्रिंट निकालेंगे तब आपको यहाँ पे हेडर एंड फुटर की जो जगह है वो ब्लैंक प्रिंट होकर मिलेगी, जहाँ पे आपकी कंपनी की जो डिजाइन जो आपने लेटर हेड के अंदर छपाई हुई है वो प्रिंट होगी। हेडर में आपको कुछ कंपनी के एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रिंट करनी है जैसे कि एमएसएमई नंबर, तो आप वहां से ये फील्ड एंड वैल्यू एंटर करके प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर आपकी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एंटर कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स जैसी डिटेल एंटर कर सकते हैं, और भी कुछ चेंजेस है जैसे कि जीएसटी समरी का टेबल, टीडीएस टीसीएस शो करना है वगैरह। वो सब चेंजेस करके आपको इनवॉइस बुक को यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे ही इनवॉइस बुक सेव करेंगे वो सब चेंजेस आप जब नया सेल इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें वो चेंजेस अप्लाई होकर मिल जाएगा। अगर आपने जो इनवॉइस बनाया है उसमें चेंजेस अप्लाई करने की जरूरत है तो आपको सिर्फ एडिट एंड सेव कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी डिटेल्स चेंज की है, लाइक ये लोगो, आपका जो एमएसएमई का नंबर था, यहाँ पे बैंक डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, सिग्नेचर, वो सब अप्लाई होकर आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी पार्टी के पास से कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो यहाँ से परचेस इनवॉइस में से वो परचेस का इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू परचेस इनवॉइस पे क्लिक कीजिए, डेट सिलेक्ट कर लीजिए। सेल में हमने जैसे देखा है वैसे ही यहाँ पे आपको सभी एंट्री करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको मैन्युअली इनवॉइस नंबर एंटर करना रहेगा जो आपने जहाँ से परचेस किया है वहां से आपको मिला होगा। कौन सी पार्टी के पास से आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो नया कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी आइटम आप परचेस कर रही है। जैसे कि अभी हम ये स्मार्ट एलईडी टीवी आइटम सिलेक्ट करते हैं, कितनी क्वांटिटी में आप परचेस कर रहे हैं, कौन सी रेट में परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्काउंट कुछ आपको मिला है तो एंटर कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, वो आप स्कैन गन से स्कैन कर के भी एंटर कर सकते हैं और आप मैन्युअली टाइप करके भी एंटर
कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके ये आइटम इनवॉइस में ऐड कर दीजिए। अगर आप मल्टीपल आइटम परचेस कर रहे हैं तो यहाँ से वापस ऐड आइटम पे क्लिक करके आप मल्टीपल आइटम्स भी इनवॉइस के अंदर ऐड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ से इनवॉइस को क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे ये इनवॉइस परचेस में ऐड हो जाएगा। अभी हम स्टॉक रिपोर्ट को देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ कैटेगरी वाइज स्टॉक रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसमें से एलजी का कितना स्टॉक है, टीवी का कितना पीसीस है और पर्टिकुलर इस आइटम का कितना स्टॉक है। यहाँ पे इस आइटम पे क्लिक करके हम उसकी पूरी इन्वेंट्री डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, कब हमने कितनी क्वांटिटी में परचेस किया था, कब हमने कितनी क्वांटिटी में सेल्स किया था और अभी हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल, कौन से सीरियल नंबर की आइटम कब हमने परचेस की थी, कब सेल की थी, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कस्टमर वो सीरियल नंबर की प्रोडक्ट वापस लेके आता है वारंटी क्लेम करने के लिए, तो यहाँ पे सर्च में आप सीरियल नंबर सर्च करके देख सकते हैं कि ये आइटम कब आपने परचेस की थी, कब सेल की थी। तो उसके हिसाब से आप वो भी चेक कर सकते हैं कि इसकी वारंटी अभी भी चल रही है या फिर पूरी हो गई। इनवॉइसिंग के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स एंड पार्टी के पेमेंट्स को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं हिसाब में। अभी हमने जो सेल इनवॉइस बनाया उसका पेमेंट हम यहाँ पे पेमेंट में से ऐड कर सकते हैं या फिर वो सेल इनवॉइस को ओपन करके भी यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले हम हमारे पास जितनी भी कैश या फिर बैंक अकाउंट्स है वो यहाँ पे ऐड कर लेने चाहिए, ताकि हम इस एप्लीकेशन में अपने बैंक या फिर कैश की बैलेंस को भी मेंटेन कर सके। यहाँ बैंक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट हमें 3 अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से माय बैंक अकाउंट को एडिट करके आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अपनी बैंक का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे एसबीआई लिख देता हूँ एंड यहाँ आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दीजिए, यानी कि आप जिस दिन से एप्लीकेशन में एंट्री करने वाले हैं उसके अगले दिन का क्लोजिंग बैलेंस बैंक अकाउंट में चेक कर लीजिए एंड वहाँ का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ओपनिंग में ऐड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 10,000 ऐड कर देता हूँ एंड सेव बटन पे क्लिक करके उसको ये बैंक अकाउंट को सेव कर लीजिए। अगर आपके पास दूसरा कोई बैंक अकाउंट है तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके नया बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पेमेंट में ऐड न्यू पेमेंट पे क्लिक करके नया पेमेंट ऐड कर लेते हैं। जितने भी कॉन्टेक्ट्स का पेमेंट पेंडिंग है वो सभी कॉन्टेक्ट्स यहाँ हमें लिस्ट में दिखाई दे। हम अभी ये कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तुरंत आपको ये कॉन्टेक्ट के जितने भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन यानी कि पेंडिंग इनवॉइसेस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी बैंक में पेमेंट रिसीव हुआ है वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट यहाँ पे आपको करना है। यहाँ आप डायरेक्ट अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर सेल इनवॉइस को भी सिलेक्ट करके पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। अभी हम ये सेल इनवॉइस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये पेमेंट रिसिप्ट की नोटिफिकेशन आपको ये कस्टमर्स को नहीं भेजनी है तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से रिसिप्ट की प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पेमेंट में अगर आप इस कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं।
नोट्स में आप चेक नंबर या एनईएफटी का रेफरेंस नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये रेफरेंस नंबर से आप इस पेमेंट को कभी भी एप्लीकेशन में इजीली सर्च कर सके। रिसिप्ट बटन पे क्लिक करके हम ये पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। अभी हम यहाँ सेल इनवॉइस के लिस्ट पेज में देखेंगे तो ये सेल इनवॉइस का स्टेटस रिसीव हो चुका है एंड यहाँ पे बैंक अकाउंट में वो बैलेंस भी प्लस हो चुका है। यहाँ से सर्च करके हम उस कॉन्टेक्ट का पेंडिंग पेमेंट्स एंड स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट में आपको वो सभी डिटेल्स मिलेगी, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, सेल कब किया था और उसका पेमेंट कब रिसीव हुआ था, और अभी कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी रिसीवेबल या फिर पेबल है। ये स्टेटमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ एंड एक्सेल दोनों में। हिसाब में सिर्फ इनवॉइसिंग एंड इन्वेंट्री नहीं, परंतु आपके बिजनेस का पूरा अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, वो सब ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम्स जैसे कि इंटरेस्ट, कैशबैक वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंस ऐड करने के लिए यहाँ एक्सपेंस में ऐड न्यू एक्सपेंस पे क्लिक कीजिए, डेट एंड कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से भी आप डायरेक्ट नई कैटेगरी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपने ये एक्सपेंस डायरेक्ट कैश या फिर बैंक से किया है तो वो कैश या फिर बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई कॉन्टेक्ट थ्रू किया है, यानी कि एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, तो एम्प्लॉय का कॉन्टेक्ट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एसबीआई सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अमाउंट एंटर करना है। यहाँ पे नोट्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये एक्सपेंस कौन से मंथ का था, किस पर्टिकुलर डिटेल्स या फिर कोई समरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करके एक्सपेंस को यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। रिपोर्ट में आप यहाँ एक्सपेंस का डिटेल्स एंड समरी वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं एंड उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिसमें आपको अपने बिजनेस की सभी इनकम्स जैसे कि सेल्स एंड सभी एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट या फिर लॉस भी यहाँ से देख सकते हैं और इस रिपोर्ट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके बिजनेस में पेएबल एंड रिसीवेबल को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी पेंडिंग है और उसको कलेक्ट करने में भी वो आपको हेल्पफुल हो सकता है। पेएबल यानी कि हमने जो परचेस किया है और उसका पेमेंट करने का बाकी है वो। रिसीवेबल यानी कि हमने जो सेल्स किया है और उसका पेमेंट हमें रिसीव करने का बाकी है वो। रिसीवेबल रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट में रिसीवेबल रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप वो सभी कस्टमर्स के नाम देख सकते हैं जिसके पास से आपको पैसा लेने का अभी भी बाकी है। यहाँ कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके उस कस्टमर का जितना भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को ड्यू डेट वाइज एंड ट्रांजेक्शन डेट वाइज फिल्टर करके भी देख सकते हैं एंड यहाँ से इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में आपको सेल एंड परचेज के सभी रिपोर्ट्स, डिटेल्स एंड समरी वाइज मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये देखना है कि कौन सी आइटम सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी आइटम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे सेल समरी रिपोर्ट में देख सकते हैं। इनवॉइसिंग के साथ साथ
यहाँ आप जीएसटी फाइलिंग के लिए जरूरी दोनों रिपोर्ट्स GSTR1 एंड GSTR3 भी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं एंड उसे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट जेसन एंड एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप खुद भी जेसन फाइल पोर्टल पर अपलोड करके जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। टीडीएस पेबल एंड रिसेबल रिपोर्ट को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, जो आपको इनकम टैक्स फाइलिंग में मदद करेगा एंड यहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कोई कस्टमर के पास से ऑर्डर मिला है एंड आप उसका पेमेंट एडवांस लेते हैं, तो यहाँ से वो एडवांस पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट देते हैं तो भी आप यहाँ से एडवांस पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। टीम में आप अपने पार्टनर, स्टाफ मेंबर या फिर सीए के साथ कंपनी शेयर कर सकते हैं एंड उनको रोल बेस्ड एक्सेस भी दे सकते हैं। सेटिंग में से आप कंपनी इंफॉर्मेशन की डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ प्रेफरेंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपका स्टाफ मेंबर कोई ट्रांजैक्शन को गलती से या जानबूझकर एडिट डिलीट ना कर दे, उसके लिए ये लॉक ट्रांजैक्शन को आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, जिससे पास्ट डेट के सभी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में डेली रात को ऑटो लॉक हो जाएगा। कस्टमर पोर्टल आपके कस्टमर के लिए एक सेल्फ सर्विस पोर्टल है, जिसमें वो आपके साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन जैसे कि सेल इनवॉइस, पेंडिंग पेमेंट्स एंड स्टेटमेंट देख सकते हैं एंड उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ये सब डिटेल्स मैन्युअली भेजने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके बिजनेस में आपको ई बिल या ई इनवॉइस बनाने की जरूरत रहती है, तो आप यहाँ से अनेबल करके सेल इनवॉइस के साथ साथ ऑटोमेटिक ई बिल एंड ई इनवॉइस भी बना सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। एप्लीकेशन में अगर आपको कुछ हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप यहाँ से हमें चैट कर सकते हैं या फिर हमारे कस्टमर केयर नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो में हमने जो देखा वो कंप्यूटर और लैपटॉप में कैसे हिसाब यूज करना है वो था, लेकिन इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अपने बिजनेस को इजीली मैनेज करने में हेल्पफुल हुआ होगा। धन्यवाद।